चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी की काट के लिए भारत ने भी बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके तहत भारत 1300 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाएगा। ये 4 देशों को आपस में जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चिकन नेक के जरिए भारत को घेरने का सपना देख रहा बांग्लादेश अब झुंझुना बजाएगा। चीन सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भारत की घेराबंदी करने में जुटा है। बीजिंग इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। वहीं अब भारत ने आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे को फिर से रफ्तार देना शुरू कर दिया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ने बरसों से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट को फिर से रास्ते पर ला दिया है। इसके तहत भारत थाईलैंड तक रोड बनाएगा। बता दें कि जब म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर पूरी बात की। इस प्रोजेक्ट का नाम इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे रखा गया है। इसे कोलकाता बैंकॉक एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। रूट प्लान की बात करें तो ये कोलकाता के बाद मणिपुर और मणिपुर से म्यांमार तक जाएगा। इसके बाद वहां से थाईलैंड पहुंचा जा सकता है। रणनीतिक जानकारों के अनुसार ये कोई साधारण सड़क नहीं है। ये 1360 किलोमीटर ऐसा लंबा रास्ता है जो मणिपुर के मोरेह से शुरू होकर म्यांमार के जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ थाईलैंड के माए सोट तक जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि थाईलैंड में भी रुकने वाला नहीं है। प्लान के अनुसार ये कंबोडिया, फिर लाओस और आगे वियतनाम तक जाएगा। बता दें कि भारत ने 2003-04 में इसकी योजना बनाई। 2004 में ही तीनों देशों ने मिलकर इसे बनाने पर सहमति जता दी थी। भारत ने म्यांमार में सड़क के हिस्से के लिए 1177 करोड़ रुपए भी दिए थे। भारत और थाईलैंड ने अपने अपने हिस्से के काम पूरे कर लिए। अब केवल म्यांमार में पेंच फंसा हुआ था। वहां 2021 में सेना ने सत्ता हथिया ली थी। इसके बाद चिन और सागाइंग जैसे इलाकों में लड़ाई छिड़ गई। इससे वहां के अलग अलग गुटों में संघर्ष के कारण काम रुक गया था। भारत दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति ने इसको फास्ट ट्रैक पर रखने का वादा किया है। अब ये अनुमान है कि इसे 2027-28 तक पूरा कर लिया जाएगा। रणनीतिक जानकारों के अनुसार ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये 3 देशों का ऐसा बड़ा दांव है जिससे इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। थाईलैंड इस सड़क को अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका मान रहा है। इससे उसे पूर्वी भारत के बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसी तरह म्यांमार भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर उत्साहित है। इस सड़क प्रोजेक्ट में जापान भी हमारा साथ दे रहा है। जापान म्यांमार में पुल और रेल के प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर रहा है। जापान का मकसद चीन के प्रभाव को कम करना है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना के समय वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहती थी। हसीना सरकार ढाका और त्रिपुरा के रास्ते भारत से व्यापार बढ़ाना चाहती थी। मोहम्मद यूनिस के आने के बाद हालात खराब हो गए। बांग्लादेश इस गुमान में आ गया कि चिकन नेक को चीन के साथ मिलकर वो बंद कर देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के संवेदनशील इलाके की करीब 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को मिल गई है। इस जमीन का इस्तेमाल सीमा सुरक्षा, फेंसिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य राजनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।